नवीद साहब से पूछता हूं जी कि आपका अपनी हुकूमत के सूबाई बजट और सेहत वगैरह के मामलात के कैसे चल रहे हैं, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट। और थोड़ा बहुत शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने जो आपके बारे में बातें की जी। वेरी सॉरी टू से कि ये प्रोग्राम तो आपने सिर्फ शौकत यूसुफ ज़ई साहब के लिए किया हुआ है। आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम देख लीजिए कि आपने किस तरीके से जो दूसरे गेस्ट बुलाए हैं उनको कितना कितना टाइम दिया है। मैं तो आपके पास आया हूं, कह रहा हूं फरमाइए आपका यही ही फरमाइए। मैं तो आपके पास आया हूं, आप देखिए तो सही। इससे पहले मैंने आपसे देखिए सवाल किया है मलक रियाज के हवाले से, आपने उसका क्या जवाब दिया? आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम देख लीजिए। आप कुछ बोलेंगे तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, थोड़ा सा हल्की आवाज में बात करें। आप कुछ बोलेंगे, थोड़ा सा आप खुद अपने आप से जज करके देख लीजिएगा आपने क्या किया, खुद रिव्यू कर लीजिए अपने प्रोग्राम को। आपने मैं बिल्कुल रिव्यू कर लूंगा। मैंने आपसे सवाल किया मलक रियाज के बारे में, आपने गुरेज किया। मैं तो आपके पास बार बार आ रहा हूं, अब भी अगर आप फरमाना चाहते हैं तो कुछ फरमा लीजिए। क्या हो जाएगा जी सर, साहब पूछ लीजिए सवाल। अगर आपका सिर्फ अटेंशन यही है कि आपने पीटीआई को फोकस करना तो कर लीजिए। इट्स अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू। कमाल हो गया। चलें जी, मेरा ख्याल है कि अब इस रवैये पे क्या कहा जा सकता है। मैं आपको दोबारा से अर्ज कर रहा हूं, अगर आपने अपनी को बात आप नहीं करना चाहते होगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बात यह है जी कि मलक रियाज क्यों नहीं करना चाहते आप? अगर उसको पूछ करना चाह रहे हैं ऑडियंस को कम से कम ये अर्ज कर दूं कि ये 190 मिलियन पाउंड जिसका जिक्र होता है, ये 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने फ्रीज किए थे। जब उन्होंने ये फ्रीज करके हुकूमत पाकिस्तान को दिए थे तो ये बात साबित हो चुकी है कि ये पैसा, इसकी जस्टिफिकेशन साबित नहीं हो सकी। ये पैसा तभी फ्रीज हुआ था और उसके बाद उनके वीजे कैंसिल हो गए थे और उन्हें बरतानिया में जाने की भी इजाजत नहीं। ये होता है जहां पे कानून की हुक्मरानी होती है। मैंने एंथनी नवीद साहब से ये सवाल किया, ज़ाहिर है कि उन्होंने उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अब भी अगर आप इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं तो फरमा दीजिए। जी सलमा भट्ट साहब फरमाइएगा कि उनका ये कहना है शौकत यूसुफ ज़ई साहब का कि लैपटॉप वगैरह देने से, तस्वीरें लगाने से आप यूथ का यानी दिल सकते हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो उनके ख्यालात हैं और जो वो पंजाब को और बाकी सूबों को, बाकी जगहों को ताने कौन दे रहे हैं। जब पंजाब में 2018 में इनको हुकूमत सौंपी गई, हम जो आखिरी जो तरक्याती बजट छोड़ के गए थे वो 635 अरब का था। ये तशरीफ लाए पीटीआई वाले और उसको 350 अरब पे ले गए। पहले तो उन्होंने पंजाब का 50% तरक्याती बजट ही काट दिया, जिसका मतलब है कि हर शोबे पे, हर जगह पे 50% स्लैश कर दी तरक्की। जो इन्होंने इनके दौरे हुकूमत में को 750 तरक्याती मनसूबा 5 सालों में बंद हुआ पंजाब के अंदर। और अब देखें इनके आने के पहले 100 दिन में जो इन्होंने जो मार के मारने थे वो ये मार का मारना था। इन्होंने कहा कि हम पुलिस को और ब्यूरोक्रेसी को नेपोटिज्म से पाक कर देंगे। और इन्होंने आते ही आईजी बदले, 6 आईजी बदले, 4 चीफ सेक्रेटरी बदले, बहुत सारे ऐसे पंजाब के डिपार्टमेंट में 14 सेक्रेटरी बदले गए इनके दौर में। उसके बरक्स मरियम नवाज ने पहले 100 दिन के अंदर पहली दफा पंजाब को 842 अरब का तरक्याती बजट दिया है 100 दिन के अंदर। उसी पंजाब को, जिस पंजाब में ये 5 सालों के बाद जब हम आए हैं तो वो बजट तरक्याती जो है 655 अरब पे खड़ा था। ये 1 रुपया नहीं बढ़ा सके तरक्याती बजट। दूसरी बात है कि इन्होंने कहा था कि पढ़ी लिखी क़यादत देंगे पंजाब को, तो ये उस्मान बुज़दार देंगे पंजाब को। इन्होंने कहा था कि 100 दिन में करप्शन खत्म करेंगे। जिन्होंने करप्शन खत्म करनी थी वो 190 मिलियन पाउंड भी हड़प कर गए, वो तोशाखाना की घड़ियां भी चोरी कर बेच गए। अच्छा, इन्होंने कहा था कि हम कश्मीर का ब्लूप्रिंट देंगे। ये कश्मीर के ऊपर 370 का एक्ट लगवा के कश्मीरी इंडिया की झोली में डाल गए। अच्छा, इन्होंने कहा था कि हम लोग 100 दिन में मईशत उठाएंगे। मईशत कैसे उठाई? इन्होंने आके वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गाड़ियां बेच दी, भैंसें बेच दी, यहाँ पे अंडे, मुर्गियां, कट्टों का विजन दे दिया पंजाब के अंदर। वो जो कारखाने बंद करके लंगर खाने बना गए थे, वो आज हमें ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर क्या तरक्की हो रही है। लैपटॉप देने से क्या आएगा? पेट्रोल पंप देने से आएगा पंजाब में तरक्की आएगी नौजवानों में? या 10 अरब के जो लैपटॉप दे रहे हैं इससे आएगी? स्कॉलरशिप देने से तरक्की आएगी या सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग सिखाने से तरक्की आएगी? यहां पर हमें नौजवानों को जो ई बाइक्स जब हमने दी, इनके हम ख्यालों ने उस पर तजिया फरमाया और उस पर स्टे ऑर्डर फरमाया कि ई बाइक से हरासमेंट बढ़ेगी। जहां पे सोच ये हो ई बाइक से हरासमेंट नहीं बढ़ती, ई बाइक से महफूज सवारी मिलती है नौजवानों को, स्टूडेंट्स को, और वो कम कीमत में महफूज तरीके से अपने मुकाम पे पहुंचते हैं, उनकी जिंदगी आसान होती है। यहाँ पे इन्होंने जहां पे 1 करोड़ नौकरी देनी थी, मरियम नवाज ने IT सिटी दिया नौजवानों के लिए। यहाँ पे ग्लोबल IT सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम पहली दफा मुतारिफ कराया गया है। 10 अरब का IT सिटी बन रहा है 5 साल में। ये भी तो रह के गए पंजाब में, पंजाब का क्या हाल करके गए। मरियम नवाज शरीफ की 5 साल हुकूमत में आप देखिएगा पंजाब के नौजवान रोजगार भी होंगे, मिलेगा, खुद मुख्तार भी होंगे, तालीम याफ्ता भी होंगे और सर उठाकर जी सकेंगे। और
हम आईटी रिवोल्यूशन के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर कंपटीशन कर सकेंगे, मुकाबला कर सकेंगे। आज आपने पाकिस्तान के नौजवान को किस काबिल छोड़ा है? आपके 5 सालों के बाद नौजवान 2 चीजें कर रहा है, एक वो सिर्फ धड़ाधड़ पासपोर्ट बनवा रहा है कि किसी तरीके मुल्क से बाहर चला जाऊं, और जो मुल्क के अंदर है वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन का, इल्यूजन और डिल्यूजन का शिकार है, और कोई चीज नहीं आप दे सके। देखिए हम पे तनकीद कौन लोग कर रहे हैं, जो अपने दौरे हुकूमत में करके क्या गए हैं।